वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि, नगर पालिका से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि आज हम यहाँ सब रिपब्लिक डे मना रहे हैं। तो इस दिन हमारे आज़ादी तो हमें मिल गई थी, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन ये मेरी मातृशक्ति बैठी हैं, ये मेरे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, इन सबको अपने हक और अधिकारों के लिए हमारे बाबा साहब ने एक संविधान लिखा था और उस संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया गया था और संविधान के लागू होने के संबंध में हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो एक बार हम हमारे अमर शहीदों को सत नमन करती हूँ कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़कर हमें आज़ादी तो दिला दी, लेकिन उसके बाद हमें अपने अधिकारों के लिए इस संविधान को भी लागू करवाना था। तो ये काम हमारे बाबा साहब ने लिखा था और इनको लागू किया था राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे अध्यक्ष थे इसके। मैं प्रिंसिपल सर से पूछना चाहती हूँ कि हमारे जो विद्यालय के जो बच्चे हैं वो इनके पास कोई साधन नहीं है, फिर भी हमारे बच्चे राज्य स्तर पर अव्वल आते हैं जो खेल है, खेल प्रतियोगिता में। तो हमारे विद्यालय का जो खेल मैदान है वो उसका कार्य चल रहा था, वो पेंडिंग क्यों पड़ा है? इसके लिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, इसका क्या रीज़न है, उसमें क्या दिक्कत है, वो हमें बताए, नगर पालिका को अवगत करवाए, वो कार्य जल्दी करवाए, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारे नगर पालिका का नाम रोशन कर रहे हैं। इनके पास कोई साधन नहीं है, साधन भी नहीं है, फिर भी हमारे नगर पालिका को अव्वल स्तर पर ला रहे हैं, अपने ज़िले का नाम रोशन कर रहे हैं और राज्य स्तर पर पहुंच रहे हैं। तो बच्चों, इन बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए। ये हमारी तरफ से, नगर पालिका की तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा। साथ ही जो मेरे नगर पालिका के जितने भी गणमान्य लोग हैं वो भी इसमें हेल्प करेंगे। आप अपनी समस्या हमें बताइए या उस कार्य को जल्दी क्लियर करवाइए। दूसरा ये है कि बच्चों को एक बार, मैं ये तो नहीं जानती वो बच्ची कौन सी स्कूल में पढ़ती है वो गवर्नमेंट स्कूल की, लेकिन 5वीं क्लास की बच्ची, उसने बताया कि मैं 5वीं क्लास की हूँ। तो मैंने उसे छोटा सा ट्यूशन कर लिया, APPLE से लेके Z तक तो आता है, सब बच्चों को आता है, लेकिन 5वीं क्लास की बच्ची है, बोर्ड क्लास है, उस बच्ची को एक छोटा सा स्पेलिंग मैंने पूछा तो वो आता नहीं। तो ये अब ये होगा कि औचक निरीक्षण होगा, आप अपने बच्चों को क्लियर करो, चाहे हमारे नगर पालिका में जितने भी स्कूल हैं उनमें औचक निरीक्षण किया जाएगा। बोर्ड क्लास है 5वीं क्लास, तो ये बच्चे हैं ना, इनको पूरा कंप्लीट करो, अब एग्जाम आने वाले हैं, इनको ये नहीं हो कि हमारी थोड़ी सी गलती की वजह से हम इन पे ध्यान नहीं दे रहे और थोड़ी सी गलती में इनका भविष्य खराब हो। तो जो बच्चा 10th और 12th में अव्वल आएगा, 75% से अबव उनके नंबर आएंगे, तो उन बच्चों को मेरी तरफ से नगद पुरस्कार 500 रुपये का दिया जाएगा, 75% से अबव। ये धन्यवाद। और दूसरी बात ये है कि नगर पालिका से, जैसे नगर पालिका प्रोसेस में आएगी, मैंने ये पहाड़ी क्षेत्र समतल करवाने के लिए सब ने बोला था, लेकिन हमने यहाँ से भिजवा तो दिया, वो कैंसिल हो गया। फिर भी जैसे नगर पालिका प्रोसेस में आती है तो मैं कार्य करवाने की पूरी कोशिश करूँगी, जिससे कि बच्चों को बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो। वो बढ़िया मैदान है, चौकोर मैदान है, बच्चों को खेलने के अच्छा काम आएगा। धन्यवाद। मिलकर भूल कर जाए कोई, ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज में दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हमारे वर्तमान विधायक उदयपुर की श्री भगवान राम जी सैनी आपके सामने तशरीफ लेके आए हैं और विद्यालय परिवार इनका स्वागत कर रहा है। चंद पंक्तियां और माननीय विधायक महोदय के लिए। दिल में दया आंखों में करुणा, दिल में दया आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। बहुत बहुत अभिनंदन। विद्यालय परिवार आपका
दिल की गहराइयों से बहुत स्वागत करता है, बहुत अभिनंदन करता है। माननीय विधायक को माल्यार्पण कर इनका स्वागत करेंगे। श्री गोवर्धन जी सैनी, जहां तक मेरी आवाज उनके कानों में पहुंच पा रही है तो उनसे निवेदन रहेगा कि वो भी मंच पर आए और इनको माला पहना करके इनका आतिथ्य सत्कार करें, स्वागत करें। जैसा कि इनकी व्यक्तित्व के लिए मैंने अभी चंद लाइनें दोबारा मैं दोहराना चाहूंगा। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान। दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान। मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। आज इस 75वें गणतंत्र दिवस पर माननीय से मुखातिब है बमीदा गुजर, यदि रीना नई कक्षा 12 के छात्र छात्र योग्यता सैनिक का पुरस्कार प्राप्त करें। गीतांजलि कुंज बिहारी और स्नेहा तानाड़ मंगलचंद। कक्षा 3 में कागरा कमलेश। गोकुल समझे वकील साहब से स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका हौसला। आरती कुमावत रोहितास। अतिथियों के द्वारा इन भार्गव सुरेंद्र भार्गव दोनों ही पुरस्कार दोनों का ही बहुत ही होनहार छात्र। अच्छा परिणाम डिसिप्लिन में रहने वाले छात्राएं हैं। हमारे इन प्रतिभागियों को ये भविष्य में इसी प्रकार से हमारे गांव का, हमारे जिले का और हमारे राज्य का नाम रोशन करें, ऐसी उम्मीद है। तो जोरदार तालियां इनके लिए। ये प्रतिभाएं 17 से 19 वर्षीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में हमारे विद्यालय का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था और इन्होंने सफलता प्राप्त की। तो इनको भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे गांव के लोकल स्थानीय व्यक्ति जिनको विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो हमारे गांव में काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जिनको विधायक रहते हुए उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमारे काम बकाया हैं वो उनको कर देंगे। जैसा कि पूर्व मंत्री महोदय उनको भी हमने अवगत करवाया था और बजट अलॉट भी हुआ था समथिंग लगभग 15 लाख का, लेकिन वो ठेकेदार की वजह से वो पेंडिंग है। वो कारण क्या है उसका हमें ज्ञान नहीं है। तो हमारे विद्यालय की लगभग जो 70% जो छत है, मतलब पूरी की पूरी क्षतिग्रस्त है और कहीं न कहीं कभी भी किसी भी समय हादसा हो सकता है। और हमारे जो कुलदीपक हैं, हमारे जो बच्चे हैं, यदि कहीं न कहीं उनके साथ यदि कोई ऐसा हादसा हो गया तो किसी न किसी प्रकार की कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। तो हमारे जो विधायक, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं विधायक महोदय, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनके प्रथम कार्यकाल में ही हमारे विद्यालय की जो छत टूटी हुई है, पट्टियां नीचे गिरने को तैयार हैं, कई जगह तो सरिये या एंगल लगा करके उनको रोका हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले ऊपर से कुछ चूना ज्यादा गिर गया था तो बड़ा हादसापूर्ण दुर्घटनापूर्ण ऐसे संकेत मिलते हैं कि ऐसा कहीं न कहीं दुर्घटना हो सकती है। तो सर्वप्रथम जो बजट अलॉट हो तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से शाला प्रधान से भी निवेदन करूंगा कि वो अपना रखते समय यह मांग रखें कि जो हमारी छत है और जो विद्यालय का जो फर्श है, जो उस समय उस जमाने में तो बेहतरीन हुआ करता था, लेकिन वर्तमान की आवश्यकता के अनुसार उसको कहीं न कहीं रूपांतरित करने की आवश्यकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये दो मांगे, एक छत और एक फर्श, ये दोनों ही मांगे यदि है इसको अति शीघ्र पूरी कर देंगे तो हमारे गांव का जो भविष्य है, ये हमारे ही बच्चे हैं। मैं तो व्यक्तिगत रूप से यदि बात करूं तो मैं उनको अपने खुद के परिवार के बच्चों से अलावा अलग नहीं समझता। तो कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ में ऐसा हादसा हो और उस हादसे में हम पहले से ही सावधानी रखें, ऐसा हम कुछ कदम उठाएं। मैंने अपनी बात रख दी है। उम्मीद करूंगा कि आप अपने उद्बोधन के माध्यम से हमें विश्वास दिलाएंगे कि और काम चाहे हो ना हो, लेकिन हमारे विद्यालय का जो शिक्षा का मंदिर है उसके काम को जरूर हम सर्वप्रथम सुधारने की कोशिश करेंगे। वो असमतल है। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि वो अपने सार्थक प्रयासों से उसको अति शीघ्र पूर्ण करवाएंगी। इस बात के लिए भी हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। क्या यहाँ स्कूलों की स्थिति है और क्या वेटरनरी केयर, क्या मेरे को सब पता, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन लगा करके पूरी स्थिति में मेरे पास ले लूँ एक बार। मैं हवा में बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ये देख लूँ कि कौन सी कहाँ कमी है, किस तरह की, तो वो रिकॉर्ड मेरे पास आ जाए। इसके बाद मुझे ये भी पता कि रात को हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो कोई गरीब आदमी जाता है
स्थिति ये कि डॉक्टर मौके पर नहीं मिलता है। ये उदरवाटी की सामुदायिक स्थिति की स्थिति है। मैं कह रहा हूँ ये रिकॉर्ड था हमारे इस चिकित्सालय में, इतनी डिलीवरी होती थी रामनिवास जी के टाइम पर, अशोक जी के टाइम पर, और ये हॉस्पिटल 8-10 गांव के लोग आते थे। लेकिन आज स्थिति बदतर हो गई हॉस्पिटल की। यह नहीं सामुदायिक हॉस्पिटल अपने उदरवाटी की इससे बुरी दशा हो रही है। हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं पहले ये लग रहा मैं लगा रहा हूँ, मैं क्यों से लगा रहा हूँ हर चीज़ के, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें आ जाए। और इसके बाद में मैं आप लोगों के गांव के मतलब हर गांव के सहयोग से ये चीज़ें सार्वजनिक हैं, गरीब आदमी के लिए। मेरे को एक बात बताओ, डिलीवरी के लिए उदाहरण देता हूँ, यहाँ हॉस्पिटल में गरीब आदमी आता है और उनकी लापरवाही से उसको रेफर टू जुम्मू कर देते हैं वो लोग, छोटी सी लापरवाही के लिए वो कितना परेशान होता है वहाँ जाकर के। इसके लिए थोड़ी पर्चा तंत्र है, किसी ने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। इतनी व्यवस्था खराब हुई है, बहुत व्यवस्था खराब हुई है 10-15 सालों में। तो मैं चाहता हूँ कि आपने मिल करके, मैं ये चाहूँ कि गांव में आप विरोधाभासी विचार और एक दूसरे की बुराई करना या करना सब मिलके काम करके तो विकास में बार बार जाता हूँ। एक ही बात कहता हूँ कि हमारे चुनाव के बाद हमारे कोई वो नहीं है, पार्टियाँ होती हैं अलग अलग, चुनाव लड़ते हैं अलग अलग, वहाँ तक अपने वोट डालो और कोई दिक्कत नहीं। चुनाव होने के बाद में सारा अपना परिवार घर एक है। आप मदद के लिए हम मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा हो, वातावरण जितना अच्छा होगा, चाहे गांव का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, जितना सामंजस्य और प्यार होगा जहाँ, तो मैं सोचता हूँ वहाँ विकास भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम सब मिलके काम करेंगे। मैं ये निवेदन करूँ कि 36 गाँव के लोग हमारे विद्यालय के लिए, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पानी हो, चाहे खेल ग्राउंड हो, चाहे कुछ भी हो, मैं ये आपको कह रहा हूँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। साइंस फैकल्टी के लिए भी लड़ूंगा मैं। और मैं प्रिंसिपल साहब से निवेदन करता हूँ कि आप जिस डिपार्टमेंट से पैसा मिलता है उसका एक प्रपोजल बना के मुझे दें। हमारा पैसा तो काम में लो, 12 लाख आए वो भी काम में लेंगे, लेकिन आप उसका प्रपोजल बना के दो। मैं तुरंत विभाग से PWD के ENC को यहाँ भेज दूँगा। अरे इसका मैं तुरंत एस्टिमेट बना के मुझे दो, मैं जल्दी से काम कराऊँगा। साइंस फैकल्टी के लिए यहाँ से प्रपोजल भेजो, आप सीधे डिपार्टमेंट को भी भेजो और मेरे को कॉपी दो। मैं आपके बीच में रह के पूरी सुविधा के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए मैं कुछ जान लगा दूँगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा काम। और आपके बीच में कहाँ दिक्कत आएगी, मैं बैठा हूँ, आप टेंशन मत करो, काम करेंगे। धन्यवाद।